नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। आप सबका मेरे अपने चैनल पर स्वागत है। तो जैसे कि आज मैं इस वीडियो में आप सबको एक करवा चौथ की सरल पूजा विधि बताऊंगी। और जैसे कि आप सबको पता होगा, करवा चौथ इस बार जो पड़ रहा है वो 10 अक्टूबर को है, जिस दिन आपको निराजल और निराहार व्रत रखना होता है अपने पति के दीर्घायु के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दीप को प्रज्वलित करेंगे। ये जो दिया होता है ये हमारी पूजा का साक्षी होता है। इसके यहाँ पे हमें जो इस कलश को बैठाना है, इस पे हमें एक अष्टकमल बना के उसके ऊपर बैठाना है। देखिए दोस्तों, अच्छे से बैठाइएगा ताकि ये हिले ना, क्योंकि चावल के ऊपर कभी कभी कलश जो होता है वो हिल जाता है। और दिए का मुख जो हमें करना है वो माता रानी की तरफ करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे 2 जगह और आसन देना है हमारे 2 करवों को। तो पहला करवा जो हम लेंगे यहाँ पे, जिसमें हम ये हमारी माता रानी का करवा होगा, जिसमें हम कुछ मीठा भरेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ बताशे भरे जाते हैं, तो मैंने इसमें कुछ बताशे रख दिए। उसके बाद इसके ऊपर ये हमें इसका ढक्कन लगा देना है। इसमें भी हमें कुछ यहाँ पे अक्षत डाल देने हैं, ये दिए हमें खाली नहीं रखने होते हैं। और उसके ऊपर हमें मीठा रख देना है और इसको हमें माता रानी के सामने स्थापित कर देना है। और एक और हमें ऐसा कलसा लेना है, इसको हम यहाँ पे रखते हैं, जिससे हम चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं। और बहुत लोग इसमें कुश डालते हैं, अभी तो कुश मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर आपको मिल जाएगा उस दिन तब डाल दीजिएगा, नहीं तो आप इसमें पान के पत्ते भी डाल सकते हैं या फिर कोई लकड़ी डाल के इसका जो पानी निकलने का मुँह है इसको बंद कर सकते हैं। इसमें हम भरेंगे पानी, जिसमें हमें चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। जल डालने के बाद हमें इसमें इसके ढक्कन को भी वापस से लगा देना है। इसके ऊपर हमें रखना है वापस से कुछ चावल, क्योंकि हमें इसको खुला नहीं छोड़ना होता है ऐसे। और इसके ऊपर भी हम कुछ मीठा रख देंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो 1 करवे से पूजा करते हैं और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो 2 करवे से। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे माता रानी को जो है एक वस्त्र अर्पित करेंगे। ये हमें शुरू में ही कर देना चाहिए था, जैसे कि मैं भूल गई, तो आप लोग उस पूजा के शुरू में ही कर दीजिएगा। और हमें सब कलावा पे एक रोली बांधना होता है। जैसे कि मैंने इस पे तो पहले से बांध के रखा था, इस पे मैंने अभी बांध दिया। आप लोग तीनों कलावा पे, तीनों जो है हमारे, इस पे रोली अच्छे से बांध दीजिएगा। और इस पे भी हमें टीका लगा दीजिएगा। ऐसे दिए को खाली नहीं रखते हैं, इस पर 5 बार 7 बार उस हिसाब से आप टीका लगा दीजिएगा। अगर जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डिज़ाइन वाला लेते हैं, तो उस हिसाब से आप, अगर जैसे कि मेरे ये जो करवे हैं ये सादे हैं, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर टीका लगा के कुछ डिज़ाइन बना दे रही हूँ। आप लोग भी अगर आपके डिज़ाइन वाले हैं तो आप उस हिसाब से कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप इस हिसाब से टीका लगा के भी कर सकते हैं। उसके बाद हम माता रानी को यहाँ पे एक हार चढ़ाएंगे। और जो भी हमारे कलसे हैं इस पर फूल चढ़ाएंगे हम। आपके पास जो भी फूल अवेलेबल हो आप वो चढ़ा सकते हैं, अगर फूल अवेलेबल ना हो तो भी कोई बात नहीं। गणेश जी को हम यहाँ पे सर्वप्रथम पूजा करेंगे। तो हमारे गणेश जी हैं, इनको हम यहाँ पे टीका लगाएंगे सिंदूर का। माता रानी को हम टीका लगाएंगे सिंदूर का। और जो भी देवी देवता है इस पर हम सबको टीका लगा देंगे सिंदूर का। जो शंकर भगवान हैं इनको हम चंदन का टीका लगाएंगे। हमारे जैसे कि दोस्तों हमारे यहाँ पे ऐसे गाय के गोबर के गौरी गणेश बनाए जाते हैं, जिनकी पूजा हमें करनी होती है। तो ये हर साल एक ही गौरी गणेश होते हैं, तो ये इनका भी मैंने यहाँ पे स्थापना कर दिया है। इनको भी हम सिंदूर लगाएंगे। उसके बाद थोड़े से पुष्प जो है इनको भी हम चढ़ाएंगे। गणेश जी को, जैसे कि दुर्वा जो है वो सबसे प्रिय है, तो उनको हम दुर्वा चढ़ाएंगे। थोड़े से पुष्प भी गणेश जी को चढ़ा देंगे। यहाँ पे शंकर भगवान को और माता रानी को थोड़े से फूल चढ़ाएंगे हम यहाँ पे। उसके बाद माता रानी को हम कुछ श्रृंगार के सामान जो है वो यहाँ पे चढ़ाएंगे।
उसके बाद जैसे कि हमें जो पहली बार जो व्रत रखते हैं उनको तो साड़ी चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी होता है। अगर आपके घर पे सास है तो ये साड़ी आप उनको दे सकते हैं। जब अगर सास किसी रीज़न से कहीं दूर है या नहीं है तो उस केस में आप जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनको आप दे सकते हैं। ये जो करवा पूजा की जो व्रत यहाँ पे करवा चौथ की व्रत कथा है, आप उस हिसाब से ये सब पूजा होने के बाद करवा चौथ की बुक आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना होता है। अगर आप किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं तो मोबाइल पे आप सुन भी सकते हैं, बहुत सारे कथा अवेलेबल हैं। उसके बाद हमें जैसे कि ये छन्नी लेना है जिसमें हमें पूजा के वक्त देखना होता है। तो ये इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और इसमें एक दिया जो होता है वो हमें प्रज्वलित करना होता है। जो भी आपके पास फ्रूट्स अवेलेबल हो सीज़न के हिसाब से आप वो फल जो है माता रानी को चढ़ा सकते हैं। जैसे कि संतरा हो गया, सेब हो गया, अनार हो गया, केला हो गया, तो जो भी फल मीठा आपके पास है वो आप उस हिसाब से चढ़ा सकते हैं। अपने शादी का सिंदूरा जो है वो आप ज़रूर यहाँ पे रखिएगा। माता रानी को सिंदूर लगाइएगा। माता रानी को सिंदूर लगाने के बाद वही सेम सिंदूर आप अपने आप पे आपको अपने ऊपर भी लगाना होता है। तो जैसे कि आप 7 बार माता रानी को लगा के फिर 7 बार आपको लगाना है, 7 बार आप माता रानी को लगा के फिर आपको लगाना है, तो 7 बार करना होता है। बहुत लोग जो होते हैं वो अपने साड़ी के आंचल से भी ले लेते हैं सिंदूर, या आप हाथ के थ्रू भी ले सकते हैं। हमें यहाँ पे एक और दीपक प्रज्वलित करना होता है जिससे हमें माता रानी को आरती करेंगे और कुछ धूप बत्ती जला के उसके बाद हम माता रानी का यहाँ पे आरती करेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम हम गणेश जी की आरती करेंगे। गणेश जी के बाद हम माता पार्वती जी की आरती करेंगे। उसके बाद हम करवा चौथ माता की आरती करके ये पूजा को जो है वो संपन्न करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ खास प्रसाद तो चढ़ाया नहीं, मैं बस आपको सबको ये बताने के लिए वीडियो मैंने बनाया है पूजा विधि। आप इसमें प्रसाद जो है मेन प्रसाद होता है, आप चावल के आटे का लड्डू बना सकते हैं। उसके अलावा आप खीर बना सकते हैं या फिर गोईठा एक जो होता है जो चावल का और दाल का बनता है, वो आप मेन प्रसाद होता है जब बना के माता रानी को चढ़ा सकते हैं। आप अपने हिसाब से सब पूरी भाजी बनाना है, जो भी बनाना है, जो भी प्रसाद बनता है आप वो बना के माता रानी के यहाँ पे भोग लगा दीजिएगा। और भी प्रकार के मीठा ले लीजिएगा, फल ले लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे माता रानी को धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद इस धूप को यहाँ पे हम रख देंगे। इस धूप को यहाँ पे हम रख देंगे। उसके बाद हम माता रानी की जो है यहाँ पे जैसे कि आरती कर देंगे। आरती करने के बाद जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। उसके बाद पूजा में कुछ भी भूल चूक या किसी चीज़ की कमी के लिए यहाँ पे हम कुछ दक्षिणा चढ़ा देंगे भगवान जी को, जिससे जो भी हमारी कमी होती है वो पूरी हो जाएगी। और जैसे कि जो पहली बार व्रत रखते हैं दोस्तों, वो सब लोग अपनी सास को जैसे कि पहली बार कुछ सोने का या चांदी का ले सकते हैं, जो कि उनको हम पूजा के बाद माता रानी को चढ़ा के पूजा के बाद वो उनको दे सकते हैं। अब बिछुआ ले लीजिए या फिर नाक का या कान का, ऐसे कुछ भी जो छोटा सा भी आपकी यथा समर्थ हो उस हिसाब से आप लेके माता रानी को चढ़ा के वो आप उनको वापस से दे दीजिएगा। ये सब पूजा होने के बाद जो चंद्रदेव है वो जैसे कि इस बार जो चंद्रदेव उगने का शुभ मुहूर्त है वो 8:30 बजे के बाद से हो जाएगा। तो अब चंद्रदेव को अर्घ देके उसके बाद अपने पति का पैर छू के और अपने पति का पैर छू के उसके बाद जो भी हमारे घर में बड़े लोग हैं सबका पैर छू के उसके बाद हम व्रत का जो है पारण कर सकते हैं। जो भी घर पे हमारे प्रसाद बना है आप उससे अपना पारण कर सकते हैं। आप कोशिश करिएगा प्रसाद जो है वो बिना लहसुन प्याज का बनाइएगा, क्योंकि आप पूरा दिन निर्जल व्रत रह रहे हैं। तो जो लहसुन प्याज होता है वो तामसिक भोजन में आता है। अब जो भी आपके घर पे इस प्रकार के भोजन बनेंगे उसमें आप लहसुन प्याज का यूज़ मत करिएगा। उस हिसाब से आप पूजा करके अपने जो है पारण करके व्रत अपना आप खोल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों इस प्रकार ये जो पूजा है वो संपन्न हुई। आप ये सब वीडियो देख लीजिएगा। आप इस हिसाब से सबसे साधारण विधि से पूजा कर सकते हैं। और पूजा में कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए भगवान जी से माता रानी से आप माफ़ी मांग लीजिएगा। और आगे की वीडियो में व्रत कथा जो है वो भी मैं डाल दूँगी। अगर आपके पास किसी कारणवश बुक अवेलेबल नहीं हो पाती है तो मेरी आप कथा जो है वो भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।